हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वैल्यू है जो कि हमें ये बताती है कि बेसिकली कोई मीडियम डेंसर है या रेयरर है, यानी कि हम किसी मीडियम की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि उसके अंदर बेसिकली वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम। किसी मीडियम का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो म्यू या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी की। लेकिन ये डेंसिटी जो नॉर्मल डेंसिटी हम कहते हैं वो नहीं होती है, बट बेसिकली, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की स्टडी करते हैं। अब सपोज दैट कोई यहाँ पर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसको हम बोलते हैं म्यू या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम 1 है उसका μ1, यहाँ पर जो मीडियम 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका μ2। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आ रही है लाइट की v1 और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आ रही है v2। तो अगर मैं सपोज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर μ1 और μ2 का रेशो लूँ तो ये रेशो आएगा आपका रिवर्स। ये रेशो आपका क्या आता है? रिवर्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक कंपैरेटिव या ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको लिखने का एक बहुत अलग सा तरीका है। ये ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई हमारे सामने। दूसरी बात ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते किस तरह से हैं? सपोज दैट कि हमने ऐसा लिखा μ2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो यहाँ पर जो आपका ये है μ2 अपॉन μ1, इसका मतलब क्या हो गया? μ2 अपॉन μ1, इसका मतलब ये हो गया। अब यहां पर इसका मतलब ये हो गया, तो ये ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखिए μ2 अपॉन μ1 तो v1 अपॉन v2। क्यों? क्योंकि म्यू और वेलोसिटी आपस में क्या रेशो रखती है? रिवर्स का जो है रिलेशन रखती है। तो यहां पर म्यू ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको कुछ बुक्स में आपको एक दूसरे तरीके से भी आपको मिल जाएगा, μ2 1। इसका मतलब भी सेम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो आपको चाहे आप इस तरह से लिख लीजिए, चाहे आप इस तरह से लिख लीजिए, यानी कि वो क्या करते हैं, इस 1 को इधर ना लिख के इसके बाद लगा देते हैं। तो इसका मतलब तो सेम हुआ, लेकिन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज द यूनिटलेस। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, जब यहां पर ये रेशो है तो यहां की यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो इसके अंदर यूनिट नहीं होती है फाइनली। अब यहां पर हमने ये बता दिया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। म्यू और वेलोसिटी का रिवर्स रेशो होता है, ये याद रखिएगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है वो याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम एक और चीज पता करते हैं कि क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता करें, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए क्या चीज ले सकते हैं? क्या हमेशा ही कोई मीडियम चाहिए क्या हमको? तो इसके लिए हम वैक्यूम भी ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का चाहिए, तो हम जो है रे को वैक्यूम के रेफरेंस में वाटर में पास करके देख लेंगे, तो वहां पर उसकी हमें वैल्यू किसकी आएगी? वाटर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर हम वैक्यूम के रेफरेंस में कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो हम उसे क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर
हम बता देते हैं आपको व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं आर आई से रिप्रेजेंट कर रही हूं, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इट इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम with respect to vacuum। हमने किसके रेफरेंस में माना है? वैक्यूम के रेफरेंस में जो भी मीडियम लिया है उसकी जो वैल्यू आई है दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज मिनिमम, ये क्या होती है बेटा? मिनिमम होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डायमंड, डायमंड के लिए ये आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है बेटा जी वो मैक्सिमम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर अपन को ये समझ में आया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है। अब यहाँ पर जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करते समय हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक और चीज़ यहाँ पर आप याद रख लेंगे तो आपके न्यूमेरिकल ईजी हो जाएंगे। देखिए सपोज दैट कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 3। अब ये आपको निकालना है। सपोज दैट आपको दो वैल्यू दे रखी हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 रेफरेंस टू 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू 2 रिस्पेक्टिव टू 3। समझ में आ गया? रिस्पेक्टिव इंडेक्स टू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 3। तो यहां पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? आपकी वो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको एक बार और मैं समझा देती हूँ। सपोज दैट आपको कोई दो मीडियम के रेफरेंस में दिया गया है वैल्यू, अगर आपको कोई दो मीडियम के रेफरेंस में वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर आप उसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आप उसको जो आपका फर्स्ट मीडियम है उसको यहाँ लिख दीजिए, जो आपका सेकंड मीडियम है उसको मल्टीप्लाई करके लास्ट पे लिख दीजिए, ठीक है? या इसको अपन ऐसा करते हैं, देखिए यहां पर ऐसा हो गया, ये आप म्यू इंटू म्यू कर दीजिए और 4 फिलअप बनाइए। पहले पे पहला, फोर्थ पे ये वाला, ये इस पे बिठाइए, ये इधर बिठाइए। अब इन फर्स्ट और 3 के बीच में कौन फंसेगा? 2, तो यहां ऐसा कर दीजिए। तो ये आपका किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपकी म्यू ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 आ जाएगी। ये इस चीज का कहाँ यूटिलाइजेशन होगा वो अभी अपन न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ। तो देखिए यहां पर एक मैंने न्यूमेरिकल लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए फॉर एयर। अब यहां पर वो कितनी वैल्यू कह रहा है? 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू 4/3। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है? अब देखिए यहां पर हमने क्या करना है कि हमारे पास म्यू या एन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन या म्यू से भी आप बोल सकते हैं। म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये कितनी वैल्यू है हमारे पास? 3/2। अब यहां पर वाटर विद रिस्पेक्ट टू, सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये है आपका 4/3, ये आपका क्या है? 4/3। अब मुझे क्या निकालना है? म्यू ग्लास विद वाटर, ये मुझे निकालना है। तो अभी जस्ट हमने 2 मिनट पहले म्यू 1/3 इज इक्वल्स टू म्यू 1/2 इंटू म्यू 2/3 ये अपन ने किया था। देखो यहां पर ग्लास विद वाटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? म्यू ग्लास म्यू वाटर, ये यहां पर एयर और वाटर, ये चाहिए, ठीक है? अब मुझे क्या
GWA है मेरे पास, यहाँ मैंने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल से कर लीजिए, कंफ्यूज ना हो ताकि आप, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू GA है मेरे पास, लेकिन म्यू AW नहीं है, यहाँ पर WA है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, म्यू 1 2 इज 1, म्यू 2 1, यानी कि अगर एक मीडियम का दे रखा है दूसरे मीडियम के रेफरेंस में, तो दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रेफरेंस में उसका आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास म्यू AW क्या आ जाएगा, 3/4, ठीक है, 3/4 आ गया। तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 9/8। समझ में आ गया ये आपको। अब बढ़ते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। अभी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बोल रहा है ग्लास किसके रेफरेंस में, एयर के रेफरेंस में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का इन्वर्स रेशियो होता है, μ1/μ2, तो v1/v2 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये रखना चाहूँ कि म्यू ग्लास अपॉन एयर, तो वेलोसिटी किसकी आएगी बेटा, एयर अपॉन ग्लास की। तो वेलोसिटी एयर की कितनी है, 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। तो ये यहाँ से कट गया, तो आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, 1.5। समझ में आ गया क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिवर्स रेशियो होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। यहाँ पर व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, उसने क्या पूछा है, डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड पूछी है। अब यहाँ पर फिर वही बात है कि यहाँ पर एयर के अंदर उसने स्पीड दे रखी है, एयर के अंदर उसने हमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है क्या है, डायमंड का एयर के रेफरेंस में कितना दे रखा है, 2.42। लेकिन अगर आप इसको वेलोसिटी के रेफरेंस में लिखना चाहोगे तो ये यहाँ पर कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी इन डायमंड, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन डायमंड। तो ये कितना हो गया, क्योंकि रिवर्स रेशियो है 2.42, वेलोसिटी ऑफ एयर कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ डायमंड निकालना है मुझे। तो वेलोसिटी ऑफ डायमंड मैंने यहाँ पर ये VD रख दिया, ठीक है। अब ये इधर गया, इसको सॉल्व करिए, 3 × 10⁸ 2.42। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप करेंगे तो ये आपका 300 हो गया, ये हट गया। तो 242 से काटिए इसको, 242 और 300, ये गया 1 टाइम, ये 10 में से 2 गए तो 8, और 9 में से 2 गए तो 9 में से 4 गए तो 5, और ये 0। तो ये करीबन आपका 2484। अब ये हो गया, हाँ, तो इसकी कितना आ गया करीबन आपका 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्नेल्स लॉ से रिलेटेड, जो साइन आई साइन आर की वैल्यू है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इन द गिवन फिगर। देखिए वो क्या कह रहा है, एक फिगर है जिसके अंदर आपको ये फिगर दिया हुआ है कि ये मीडियम बी है, मीडियम ए है, और यहाँ पर जब इंसिडेंट रे जा रही है तो ये नॉर्मल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल दिया हुआ है बेटा, ये एंगल आपका दिया हुआ है, देखिए इसको, ये एंगल आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, लेकिन ये एंगल नॉर्मल से नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम ये देखें कि ये पूरा परपेंडिकुलर है ना, तो अगर इतना एंगल 30 डिग्री है तो इतना रिमेनिंग एंगल कितना आएगा बेटा जी, ये एंगल आएगा आपका 90 - 30, यानी कि ये एंगल आएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर sin 45 sin 30 और आंसर निकाल दिया, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी कि हमारा आंसर सही है, लेकिन आंसर गलत होता है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर एंगल नॉर्मल से नहीं दिया हुआ है। चलिए हम इसको करते हैं, sin 45
फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी आपका, ठीक है। अब यहाँ पर sin 45 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B का, sin 60 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका A का, यही रेशो होता है, ठीक है आपका। अब sin 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, sin 45 1/√2। अब यहाँ पर इंटू म्यू बी निकालना है, sin 60 √3/2 इंटू म्यू ए की वैल्यू दे रखी है उसने रिलेटिव म्यू ए, हाँ यही तो निकालना है अपन को, तो यहाँ पर म्यू ए हो गया। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू बी अपॉन म्यू ए को इधर ले आइए, √3/2 है ना, इसको उधर ले जाइए इंटू √2। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, इंटू ये ऊपर का √2 तो है ही, एक √2 से √2 कैंसिल, तो √3/√2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, इसमें आ गया √3/√2। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल से कुछ आइडिया लगा होगा और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।